विभीषण जी बोले हमको ले चलो। भगवान बोले तुमको भी नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि मैंने वचन दिया है, करहु कल्प भरी राज तुम, मोहि सुमरेहु मन माहि, पुनि मम धाम पैहु, जहाँ संत सब जान। रामो दुर्ना विभाषते, मेरी बात झूठी ना होने पावे, इसलिए मेरी बात को सत्य करने के लिए तुमको लंका में रहना पड़ेगा। विभीषण जी रो पड़े, बोले मैं आपके वियोग को कैसे सहन कर पाऊंगा। तब भगवान ने अपने रंगनाथ भगवान उन्हें प्रदान कर दिए। कहा तुम इनको लंका ले जाओ, ये रंग साक्षात मेरा ही स्वरूप है, मैं ही श्री रंगनाथ हूं, और तुम लेकर के जाओ। विभीषण जी प्रसन्न हो गए, प्रभु ने मुझे अपनी नित्य सन्निधि प्रदान की। पर रंगनाथ भगवान ने कहा मैं मुझे दे तो रहे हो, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन जहां रख दोगे वहां से आगे नहीं जाऊंगा। और अयोध्या जी से लेकर के रंगनाथ भगवान को विभीषण जी चले हैं। जैसे ही यहाँ आए हैं तो कावेरी का दर्शन हुआ। अब देखिए, कावेरी दक्षिण गंगा है। कावेरी का बहुत भारी महात्म्य है पुराणों में। और ये माता जी लिखा है, नर्मदा हो, गंगा हो, सरयू हो, कावेरी हो, इन नदियों को लांघ कर नहीं जाना चाहिए। पहले पैदल पर यात्रा होती थी, उसमें लोग स्नान करके नदी के तट पर एक रात निवास करते थे, तब पार करके जाते थे। अब हम लोग हवाई जहाज़ से जाते हैं और ट्रेन से जाते हैं, कार से जाते हैं, तो वहाँ रुकवाई तो नहीं जा सकती, वहाँ तो लांघ के ही जाना पड़ सकता है। इसलिए उत्तम पक्ष ये है कि वर्तमान की परिस्थिति को देख करके सावधान रहना चाहिए। जब कोई नदी पवित्र निकले उसके पहले सोवे नहीं, जागृत हो जाए, मन ही मन उस नदी को प्रणाम करके कि हम आपको लांघ रहे हैं, मुझे धर्म की मर्यादा के अतिक्रमण का दोष न लगे। नहीं तो पवित्र नदी में स्नान करके, संध्योपासन करके, देवर्षि पितृ तर्पण करके तब आगे बढ़ना चाहिए। ये दक्षिण गंगा हैं, इनको लांघ कर मैं कैसे जाऊं। और अब सायंकालीन संध्या का समय हो रहा है। ऐसा विचार करके आपने निश्चय किया कि मैं कावेरी स्नान करूं। अब रंगनाथ किसको दूं? तो कहते गणेश भगवान ही बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। गणेश जी महाराज एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में भगवान गणेश आ गए। बोले आपको संध्योपासन करना है, स्नान करना? बोले हाँ। बोले हम लेके रखेंगे, लेकिन एक बात है, हम बालक हैं, हम लेके तो रखेंगे, ज़्यादा देर नहीं रखेंगे लेके। हाँ, हम ज़्यादा हमको वजन लगेगा तो हम 3 बार आवाज़ देंगे, और तीसरी बार में आप नहीं आए तो हम रख देंगे नीचे। बोले हम संक्षिप्त संध्या कर लेंगे। संक्षिप्त भी होती ना, आपातकालीन संक्षिप्त संध्या भी होती है। पर ये संक्षिप्त संध्या उस समय होती जब प्राण संकट में हो। अब ये बढ़िया उपाय लोगों को मिल गया। बोले हम तो संक्षिप्त संध्या करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम तो राम संध्या करते हैं। भैया राम संध्या कृष्ण संध्या अलग से कहीं नहीं होती है। संध्योपासन संध्योपासन होता है, उसकी शास्त्रीय जो मर्यादा है उसी मर्यादा से उसको किया जाना चाहिए। त्रिकाल संध्योपासन होना चाहिए, लेकिन कम से कम प्रातः और सायंकालीन संध्योपासन तो अत्यंत निष्ठापूर्वक अवश्य ही होना चाहिए। खाली सूर्यार्घ दे लिया, 10 गायत्री जप लिया, ये कभी काल जीवन में 1-2 बार तो हो सकता है। अब रोज ही तुम प्रमाद में करो कि हम तो सूर्यार्घ दे के 10 गायत्री जप लेते हैं। अजपि पूयशोणितम,
बिना अपना नित्य पूरा जप किए बिना जो खा पी लेता है वो मवाद और रक्त खाने का पाप उसको लगता है। रक्त पीने का, पीव खाने का, मवाद खाने का पाप लगता है। जो बिना आहुति दिए खाता है, कृमि भुंगते, वो कीट खाता है, कीड़े मकोड़े खाता है। ये सब हमारे यहाँ पुराने नियम इसलिए थे, संध्या करो, जप करो, हवन करो, तब कुछ ग्रहण करो। है? तो विभीषण जी को तो जल्दी संध्या तो करनी थी, लेकिन कितनी भी जल्दी करेंगे तो समय तो लगेगा। और गणेश जी तो गणेश जी ठहरे, वहीं से हल्ला मचाना शुरू किया, अरे भाई अब हमसे नहीं सध रहे हैं, अब हम रख रहे हैं, अरे हम अब रख रहे हैं, इशारा क्यों, तब तक तो उन्होंने रख दिया, रख के अंतर्धान हो गए। बोलो गणेश जी महाराज की। तो गणेश जी और रंगनाथ जी की बातचीत हो गई थी कि तुम आ जाना है, ऐसे ऐसे नाटक करना है, जाना नहीं है। विभीषण जी बोले प्रभु चलो। बोले भाई वचन था, वचन की बात है, वचन पर ही, सत्य पर ही पृथ्वी टिकी हुई है, अब हम यहाँ से नहीं जाएंगे। विभीषण जी रोने लगे, प्रभु प्रभु चले गए, आप हमको मझधार में छोड़ के जा रहे हैं, आप कहते हैं हम लंका नहीं जाएंगे। भगवान ने विभीषण को हृदय से लगाकर कहा, विभीषण तुम समर्थ पुरुष हो, तुम लंका से आकर नित्य मेरा यहाँ पूजन कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो, किंतु मैं तुम्हारे यहाँ पहुँच गया तो करोड़ों वर्षों से भारतवासी मेरे दर्शन का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं, वे दर्शन के सौभाग्य से सदा सर्वदा के लिए वंचित हो जाएंगे। इसलिए मैं भारतवासियों का त्याग नहीं कर सकता। भैया सारी धरती ठाकुर जी की है, पर इतना तो कान खोल के सुन लो, भारतवासियों के प्रति ठाकुर जी का कितना पक्षपात है। ये केवल अयोध्या जी के लिए नहीं है महाराज जी, अयोध्या के लिए तो है ही है। अति प्रिय मोही यहाँ के बासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखरासी, मम धाम दापुरी सुखरासी। अयोध्या जी के बारे में तो है ही, पर सच्ची बात यह है कि अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, यहाँ माने भारतवासी, हमको भारतवासी अत्यंत प्रिय हैं। अब एक बात पूछ रहे हैं महाराज जी हम आपसे, अयोध्या की लोग ही प्रिय होते तो अयोध्या छोड़ के रंगनाथ जी कहते हम नहीं जाएंगे, पर भारत छोड़ के नहीं जाएंगे ये कहा। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज, उनके पास एक ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति आया, बहुत पुरानी बात है, 70 माने जब अंग्रेजी शासन था तब की बात है, अंग्रेजों का जमाना था तब की बात है। ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति था, वो भी साधु जैसा बन गया था, खाक शौक में आता था, तो उसकी निष्ठा पर रीझ कर महाराज जी ने कुछ उसको साधन बताया था। और हमने उसको नहीं देखा क्योंकि हमारे आने के 50-60 साल पहले तो वो चला गया था, देश स्वतंत्र होने के पहले चला गया था। तो देश स्वतंत्र होने के बाद वो आया, ऑस्ट्रेलिया का व्यक्ति। उसने कहा महाराज आपने जो हमको दिया है उसका मैं प्रचार प्रसार कर रहा हूँ और मैं बहुत कुछ मुझे लाभ मिला है, जो कुछ ध्यान धारणा बताई थी उसका। बोला केवल एक बार आप चलिए, आप जैसी व्यवस्था चाहें वैसा, आप कहें हम प्राइवेट जहाज़ से चलेंगे तो हम प्राइवेट जहाज़ की व्यवस्था कर सकते हैं।
महाराज जी हंसने लगे। महाराज जी बोले, बच्चा, हमने गंगा जमुना का पानी पिया है, गंगा जमुना के बीच में जन्म लिया है। तू चाहे हवाई जहाज लेके आवे, चाहे कुछ भी लेके चला आवे, मैं भारत भूमि छोड़कर जाने वाला नहीं हूं। महाराज जी नहीं गए। तो आपको कुछ करना नहीं है। बोला, महाराज जी आप थोड़ा विराज जाएंगे, आपका दिव्य रूप का दर्शन करेंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा यहाँ। महाराज जी बोले, हमको विस्तार करना नहीं, हमारे गुरु महाराज की जितनी जगह है उतने में ही भजन करना है, क्योंकि हमको पता है कि मरना है, हमको ये ज्ञान है कि हमें मरना है, इसलिए हमें विस्तार नहीं करना है। नहीं है। हिताश्रम वाले बड़े महाराज जी थे, उनके आग्रह से पूज्य बक्सर वाले मामा जी का विदेश जाने का पक्का निश्चय हो गया। सारे कागजात बन गए, पासपोर्ट बन गया, डेनमार्क जाना था, पक्का हो गया जाना कि अमुक तिथि को उड़ना है, जाना है, सब कुछ पक्का हो गया। शायद 2-3 देशों की यात्रा थी। उसके पहले सुदामा कुटी में रामानंद जयंती में बक्सर वाले मामा जी आए, तो उन्होंने पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी से जाकर कहा, महाराज जी लोग बहुत आग्रह कर रहे हैं, काफ़ी समय से तो मैं मना करता रहा, लेकिन अब सब कागज बन गए हैं, अमुक तारीख को मुझे जाना पड़ेगा। तो महाराज जी, चल बकबक करता है, ऐसे बोलते थे वो, तो चल बकबक करता है। हम लोगों ने गंगा जमुना का पानी पिया है, ऋषि मुनियों की संतान है, बताओ, कान्य कुल ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, अब म्लेच्छों के देश में जाएगा। तो मामा जी बोले, हमारे पिताजी बहुत बड़े ज्योतिष के विद्वान थे, उन्होंने हमारी कुंडली में विदेश गमन का योग लिख दिया, लगता है अब उस योग के कारण मुझे जाना पड़ेगा। पता नहीं महाराज जी के मन में क्या आया, महाराज जी ने अपना दाहिना चरण फैला दिया, रगड़ इसके ऊपर माथा, प्रारब्ध की रेख मिट जाएगी। और बक्सर वाले मामा जी ने अपनी टोपा उतारा और महाराज जी के दाहिने पैर के तलवे से माथा रगड़ा, कट गई तेरी रेखा। उसके बाद कागज फाड़ के फेंक दिए, नहीं गए सो नहीं गए, मामा जी अब तो ठाकुर जी के धाम में चले गए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि विदेश मत जाओ, क्योंकि वहाँ भी भारतीय लोग बसे हुए हैं, उनमें भी अच्छे संस्कार पढ़ने चाहिए। जो जाते हैं उनके लिए हमारा कोई निषेध नहीं है, लेकिन वस्तुतः जो साधु संत ब्राह्मण पवित्र आत्मा हैं वो न जाएं तो क्या है। विवेकानंद जी गए, उन्होंने पूरे देश का गौरव बढ़ाया, अच्छी बात थी, लेकिन हर आदमी तो विवेकानंद जी नहीं हो जाएगा। भगवान हमको दे दें तो बहुत अच्छा है। भगवान देने लगे विभीषण जी को, आपको क्या चाहिए? विभीषण जी रोने लगे, बोले भगवान कैसे कहूं कि मुझे क्या चाहिए। भगवान ने हृदय से लगाकर कहा, जन कहूं कछु अदेय नहीं मोरे। जब मैं अपने आप को ही दे डालता हूं तो कौन सी चीज है जो तुम संकोच कर रहे हो मांगने में। कहा, हम इक्ष्वाकु कुल के जो देवता रंगनाथ भगवान हैं, हम उनको चाहते हैं। तब भगवान ने प्रसन्न होकर रंगनाथ भगवान को विभीषण जी को दे दिया। अब उस समय देवताओं के मन में हुआ कि रंगनाथ भगवान को लंका नहीं जाना चाहिए, तो मार्ग में कावेरी का द्वीप है। यहाँ जो श्रीरंगम में दोनों तरफ से कावेरी है, हम लोग कावेरी के बीच में टापू पर हैं हम लोग। कावेरी द्वीप में भगवान विराजमान हो गए। विभीषण जी ने विमान को चंद्र पुष्करणी के तट पर रखा और नित्य कर्म में लग गए। इसमें गणेश जी वाली घटना नहीं है, वो तो स्वयं ही भूल गए। कावेरी को देखकर भाव जग गया, बोले बिना स्नान संध्या के जाएंगे नहीं, भगवान रख दिए। बोले अब चलो, बोले तुम खुद ही भूल गए, अब हम नहीं जाएंगे, अब तो हम यहीं रहेंगे, यहीं आकर मेरा दर्शन किया करो।
मैं लंका की ओर मुख करके आपको देखता रहूंगा। आज भी रंगनाथ जी दक्षिण की ओर देख रहे हैं। पूरी धरती पर केवल रंगनाथ भगवान ही ऐसे हैं जो दक्षिण की ओर देख रहे हैं। वहीं से भगवान के परम भागवत विभीषण जी उनका दर्शन कर रहे हैं। भैया, रंगनाथ भगवान का दर्शन जिसको हो गया उसे यह अपने मन में कभी नहीं सोचना चाहिए मुझे भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। रंगनाथ जी का दर्शन साक्षात भगवान श्री राम का दर्शन है, भगवत साक्षात्कार हो गया। हमको बार बार अर्चक पूछ रहे थे आपका मन भर गया। अरे भाई, मन भरने की चीज है क्या? एक लगता वहीं खड़े रहो। अब कठिनाई तो है, अपना प्रमाद भी है, लेकिन ठाकुर जी कृपा करें कम से कम नित्य प्रति एक बार भगवान की झलक मिल जाए, तब कितने सौभाग्य की बात है। मरने के बाद पता नहीं कौन कहाँ जाएगा, लेकिन भगवान की कितनी करुणा है। आज भृगु जी महाराज ने, पूज्य महाराज जी ने, माता जी ने, सब संतों ने कृपा करके हम लोगों को जीते जी वैकुंठवासी बना दिया। 7 दिन तक सब वैकुंठ में निवास कर रहे हैं। ये कोई शहर नहीं है, ये साक्षात अष्ट वैकुंठों में भू वैकुंठ है। और हम पहले कह चुके हैं, इस क्षेत्र में जब जीव प्रवेश करता है तो चतुर्भुज स्वरूप हो जाता है। जब तक रहता है तब तक चतुर्भुज स्वरूप में रहता है। धाम के प्रति अपराध न बने, इस बात की विशेष सावधानी रखनी चाहिए। धामवासी के प्रति अपराध न बने, गौ ब्राह्मण संत का तिरस्कार न हो, अधिक से अधिक नाम जप हो, ये यहाँ की मर्यादा है।